Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में विभिन्न जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं, जैसे कि डिफेड, DSPMM, DQCAS, NSI-ST, NSI-SC, SBCC, CCQC और अदर यहाँ पे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जो कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम, डिफेड, DQCA, CCQC और अन्य सभी कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए बहुत अधिक यूजफुल है। NSI कानपुर और VSI पुणे के, और जो कैंडिडेट्स NSI कानपुर, VSI पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9411513974। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहे और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ होमो पॉलीसैकेराइड नहीं है? इनमें से कौन सा पदार्थ होमो पॉलीसैकेराइड नहीं है? ऑप्शन है A बंड, B काइटिन, C सेलुलोज, D अगार। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अगार। अगार जो पदार्थ है वो होमो पॉलीसैकेराइड नहीं होता है। अगार पदार्थ होमो पॉलीसैकेराइड नहीं है। बंड, काइटिन और सेलुलोज ये सभी जो पदार्थ है ये होमो पॉलीसैकेराइड है, और अगार जो पदार्थ है वो होमो पॉलीसैकेराइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपिड के रासायनिक संगठन में क्या पाया जाता है? लिपिड के रासायनिक संगठन में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है A कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, B कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, C सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, C नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन। तो सही उत्तर ऑप्शन A कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। लिपिड के रासायनिक संगठन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर पाया जाता है। तो लिपिड का जो रासायनिक संगठन होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर ये सभी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोम, कोलेस्ट्रॉल तथा प्राकृतिक रबर किस श्रेणी के पदार्थ होते हैं? मोम, कोलेस्ट्रॉल तथा प्राकृतिक रबर किस श्रेणी के पदार्थ होते हैं? ऑप्शन है A प्रोटीन्स, B कार्बोहाइड्रेट, C लिपिड्स, D वसाएं। सही उत्तर ऑप्शन C लिपिड्स। तो मोम, कोलेस्ट्रॉल तथा प्राकृतिक रबर लिपिड्स श्रेणी के पदार्थ होते हैं। मोम, कोलेस्ट्रॉल तथा प्राकृतिक रबर जो होते हैं वो लिपिड्स श्रेणी के पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वसा के अणुओं के संश्लेषण में कौन से रासायनिक बंध बनते हैं? सामान्य वसा के अणुओं के संश्लेषण में कौन से रासायनिक बंध बनते हैं? ऑप्शन है A एमाइड बंध, B फास्फो एस्टर बंध, C एस्टर बंध, D ग्लाइकोसिडिक बंध। सही उत्तर ऑप्शन C एस्टर बंध। सामान्य वसा के अणुओं के संश्लेषण में एस्टर बंध रासायनिक बंध बनते हैं। सामान्य वसा के अणुओं के संश्लेषण में एस्टर बंध रासायनिक बंध बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसे अम्लों के अणुओं में क्रियात्मक समूह होते हैं। वसे अम्लों के अणुओं में क्रियात्मक समूह होते हैं। ऑप्शन है A COOH जो कि होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, OH हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन B OH हाइड्रोक्साइड तथा CH3 मिथाइल ग्रुप, ऑप्शन C CH3 मिथाइल ग्रुप तथा COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन D उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन C CH3 मिथाइल ग्रुप और तथा COOH कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो वसे अम्लों के अणुओं में क्रियात्मक समूह होते हैं। वसे अम्लों के अणुओं में क्रियात्मक समूह CH3 जो कि होता है मिथाइल ग्रुप और COOH जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये क्रियात्मक समूह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वसा के अणु को क्या कहते हैं?
सामान्य वसा के अणु को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए ट्राइग्लिसराइड, बी ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, सी आइसोप्रोनाइड्स, डी और दोनों ए व सी। तो सही उत्तर ऑप्शन ए ट्राइग्लिसराइड। सामान्य वसा के अणु को ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। सामान्य वसा का जो अणु होता है उसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं में फास्फोलिपिड्स की प्रमुख भूमिका किसमें होती है? कोशिकाओं में फास्फोलिपिड्स की प्रमुख भूमिका किसमें होती है? ऑप्शन है ए जीव द्रव्य कलाओं की मूल संरचना, बी उपापचयों अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण, सी कोशिका संकुचन, डी कोशिका द्रव्य में सॉल जेल परिवर्तन। सही उत्तर ऑप्शन ए जीव द्रव्य कलाओं की मूल संरचना। कोशिकाओं में फास्फोलिपिड्स की प्रमुख भूमिका जीव द्रव्य कलाओं की मूल संरचना में होती है। कोशिकाओं में फास्फोलिपिड्स की प्रमुख भूमिका जीव द्रव्य कलाओं की मूल संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अमीनो अम्ल आवश्यक होता है? इनमें से कौन सा अमीनो अम्ल आवश्यक होता है? ऑप्शन है ए वैलिन, बी मिथियोनिन, सी लाइसिन, डी ये सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। वैलिन, मिथियोनिन, लाइसिन ये सभी अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। तो वैलिन, मिथियोनिन, लाइसिन ये सभी अमीनो अम्ल आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ प्रत्येक अमीनो अम्ल अणु में होता है? इनमें से कौन सा पदार्थ प्रत्येक अमीनो अम्ल अणु में होता है? ऑप्शन है ए हाइड्रोजन परमाणु, बी COOH समूह, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह, सी NH2 समूह, अमीनो रेडिकल समूह, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा पदार्थ प्रत्येक अमीनो अम्ल अणु में होता है? तो ये सभी ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए बी सी। जो कि है जो पदार्थ अमीनो अम्ल अणु में होते हैं वो है हाइड्रोजन परमाणु, COOH समूह जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह, NH2 समूह जो कि होता है अमीनो रेडिकल समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे सरल अमीनो अम्ल अणु होता है? सबसे सरल अमीनो अम्ल अणु होता है। ऑप्शन है ए एलिलीन का, बी ल्यूसीन का, सी वैलिन का, डी ग्लाइसिन का। तो सही उत्तर ऑप्शन डी ग्लाइसिन का। सबसे सरल अमीनो अम्ल अणु ग्लाइसिन का होता है। सबसे सरल अमीनो अम्ल अणु जो होता है वो ग्लाइसिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन अणु किन अणुओं के बहुलक होते हैं? प्रोटीन अणु किन अणुओं के बहुलक होते हैं? ऑप्शन है ए ग्लिसरॉल, बी न्यूक्लियोटाइड्स, सी मोनोसैकेराइड, डी अमीनो अम्ल। तो सही उत्तर ऑप्शन डी अमीनो अम्ल। प्रोटीन अणु अमीनो अम्ल अणुओं के बहुलक होते हैं। प्रोटीन अणु अमीनो अम्ल अणुओं के बहुलक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निर्मित प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल के अणु भाग लेते हैं? मानव शरीर में निर्मित प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल के अणु भाग लेते हैं? ऑप्शन है A10, B20, C30, D15। तो सही उत्तर ऑप्शन बी 20। मानव शरीर में निर्मित प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के अणु भाग लेते हैं। मानव शरीर में निर्मित प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के अणु भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन अणुओं में प्रयुक्त अमीनो अम्लों में अनावश्यक तथा आवश्यक अम्लों की संख्या क्रमशः होती है? प्रोटीन अणुओं में प्रयुक्त अमीनो अम्लों में अनावश्यक तथा आवश्यक अम्लों की संख्या क्रमशः होती है। ऑप्शन है ए 10,10, बी 8,12, सी 15,5, डी 12,8। तो सही उत्तर ऑप्शन ए 10,10। प्रोटीन अणुओं में प्रयुक्त अमीनो अम्लों में अनावश्यक तथा आवश्यक अम्लों की संख्या क्रमशः 10,10 होती है। तो प्रोटीन अणुओं में प्रयुक्त अमीनो अम्लों में अनावश्यक अम्ल 10 होते हैं और आवश्यक अम्ल भी 10 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतुबद्ध प्रोटीन्स में अणुओं की संरचना किस संरचनात्मक स्तर की होती है? तंतुबद्ध प्रोटीन्स में अणुओं की संरचना किस संरचनात्मक स्तर की होती है? ऑप्शन है ए तृतीयक, बी प्राथमिक, सी चतुर्थक, डी द्वितीयक। सही उत्तर ऑप्शन डी द्वितीयक। तंतुबद्ध प्रोटीन्स में अणुओं की संरचना द्वितीयक संरचनात्मक स्तर की होती है। तंतुबद्ध प्रोटीन्स में अणुओं की संरचना द्वितीयक संरचनात्मक स्तर की होती है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्रोटीन के अणु गोलाकार होते हैं?
इनमें से कौन सी प्रोटीन के अणु गोलाकार होते हैं? ऑप्शन है ए हिस्टोन, बी ग्लूटेलिन, सी ग्लोबिन, डी इन सभी के। तो सही उत्तर ऑप्शन है हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन के अणु गोलाकार होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है उसके अणु जो होते हैं वो गोलाकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्लों में होता है परंतु प्रोटीन्स में नहीं होता? कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्लों में होता है परंतु प्रोटीन्स में नहीं होता? ऑप्शन है ए फास्फोरस, बी सल्फर, सी कार्बन, डी हाइड्रोजन। तो सही उत्तर ऑप्शन ए फास्फोरस। फास्फोरस तत्व न्यूक्लिक अम्लों में होता है परंतु प्रोटीन्स में नहीं होता। तो फास्फोरस जो तत्व है वो न्यूक्लिक अम्लों में होता है परंतु प्रोटीन्स में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियोटाइड्स के संश्लेषण में कितने प्रकार के नाइट्रोजनीय समाचार प्रयुक्त होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के संश्लेषण में कितने प्रकार के नाइट्रोजनीय समाचार प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन है ए 4 प्रकार के, बी 3 प्रकार के, सी 2 प्रकार के, डी 5 प्रकार के। सही उत्तर ऑप्शन ए 4 प्रकार के। न्यूक्लियोटाइड्स के संश्लेषण में 4 प्रकार के नाइट्रोजनीय समाचार प्रयुक्त होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के संश्लेषण में 4 प्रकार के नाइट्रोजनीय समाचार प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोस शर्करा से कौन से नाइट्रोजनीय समाचार की सहलग्नता नहीं होती? राइबोस शर्करा से कौन से नाइट्रोजनीय समाचार की सहलग्नता नहीं होती? ऑप्शन है ए यूरेसिल, बी थाइमिन, सी एडिनिन, डी ग्वानोसिन। तो सही उत्तर ऑप्शन बी थाइमिन। राइबोस शर्करा से थाइमिन नाइट्रोजनीय समाचार की सहलग्नता नहीं होती। राइबोस शर्करा से थाइमिन नाइट्रोजनीय समाचार की सहलग्नता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए के पूरक क्षारकों के मध्य बंध पाए जाते हैं। डीएनए के पूरक क्षारकों के मध्य बंध पाए जाते हैं। ऑप्शन है ए सिग्मा बंध, बी आयनिक बंध, सी हाइड्रोजन बंध, डी वांडरवाल बंध। सही उत्तर ऑप्शन सी हाइड्रोजन बंध। डीएनए के पूरक क्षारकों के मध्य हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। तो डीएनए के पूरक क्षारकों के मध्य हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी चक्र के पिता कहे जाते हैं। एटीपी चक्र के पिता कहे जाते हैं। ऑप्शन है ए कार्ल लोहमान, बी लिपमैन, सी विल्किंस, डी फ्रैंकलिन। तो सही उत्तर ऑप्शन बी लिपमैन। एटीपी चक्र के पिता लिपमैन कहे जाते हैं। एटीपी चक्र जो होता है उसके जो पिता है वो लिपमैन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइमों की सक्रियता निर्भर करती है। एंजाइमों की सक्रियता निर्भर करती है। ऑप्शन है ए ताप, बी पीएच, सी सांद्रता, डी ये सभी। तो सही उत्तर ये सभी। तो एंजाइमों की सक्रियता ताप, पीएच, सांद्रता इन सभी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम अभिक्रिया की गति को। एंजाइम अभिक्रिया की गति को ऑप्शन है ए बढ़ाते हैं, बी घटाते हैं, सी दोनों ए व बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन ए बढ़ाते हैं। एंजाइम अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भी निष्क्रिय नहीं होते। 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भी निष्क्रिय नहीं होते। ऑप्शन है ए प्रोटीएज, बी एमाइलेज, सी राइबो न्यूक्लिएज, डी कैस्टरबीन लाइपेज। सही उत्तर ऑप्शन सी राइबो न्यूक्लिएज। 80 डिग्री ताप पर भी राइबो न्यूक्लिएज निष्क्रिय नहीं होते। 80 डिग्री ताप पर भी जो राइबो न्यूक्लिएज हैं वो निष्क्रिय नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताला चाबी परिकल्पना या टेम्पलेटवाद किसने प्रस्तुत किया? ताला चाबी परिकल्पना या टेम्पलेटवाद किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है ए कोसलैंड, बी फिशर, सी मेयरबैक, डी माइकेलिस। तो सही उत्तर ऑप्शन बी फिशर। ताला चाबी परिकल्पना या टेम्पलेटवाद फिशर ने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया को रोकने के लिए कौन सा अवरोधक एंजाइम प्रयोग किया जाता है? रासायनिक अभिक्रिया को रोकने के लिए कौन सा अवरोधक एंजाइम प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए पेनिसिलिन, बी जेंथिन ऑक्सीडेज, सी इफ्लोनिथिन, डी उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। रासायनिक अभिक्रिया को रोकने के लिए पेनिसिलिन, जेंथिन ऑक्सीडेज, इफ्लोनिथिन ये सभी अवरोधक एंजाइम प्रयोग किए जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को रोकने के लिए पेनिसिलिन, जेंथिन ऑक्सीडेज, इफ्लोनिथिन ये सभी जो अवरोधक हैं, अवरोधक एंजाइम है, इनका प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है 25 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जो कि एनएसआई कानपुर, वीएसआई पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत अधिक यूजफुल हैं। और जो कैंडिडेट्स एनएसआई कानपुर, वीएसआई पुणे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं
और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, मॉडल क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।